रवि ने उसे कुएं के पास देखा और देखने के बाद भी वो यकीन नहीं कर पाया। शायद रवि का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ही उसे यकीन नहीं करने दे रहा था, वो जो अपनी आंखों से देख रहा था उस पर भी। और इसी का उसको फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता। विकास वीडियो हॉरर फाइल्स में फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी है रवि की। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। कभी कभी हमारा ज़्यादा पढ़ा लिखा होना हमें उन चीज़ों पे यकीन करने से रोक देता है जो असल ज़िंदगी में होती हैं और जिनको हमें कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, भले ही अपने ज़्यादा ज्ञान के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि 10-15 साल बाद अपने गांव में लौटा था। एक्चुअली में कुछ रिश्तेदार रवि के शहर में रहते थे जिनके पास वो रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था काफ़ी दिनों से। और अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और बीच में मतलब गांव में आता जाता तो था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ एक रात के लिए आ जाता था। अब उसकी एक्चुअल में पढ़ाई ख़त्म हुई है तो वो चाहता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना, एक आध महीने का बीच में गैप लेना और अपने गांव में रह के एक्चुअली में अपने माँ बाप के साथ और मतलब थोड़ा शांति के पल, खुशी के पल उनके साथ बिताना चाहता था। और ये गांव में रवि की पहली ही रात थी। करीब रात 12 बजे के करीब उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और मतलब उसको सुनाई देता है कि रवि जरा बाहर तक आ, देखना बैल खुल गए हैं। अब रवि ये आवाज़ सुनता है और वो चौंक कर उठ जाता है और जब वो पलट के देखता है तो उसको दिखता है कि उसकी माँ वहीं उसके थोड़ी सी दूर बिस्तर पे ही उसी कमरे में सो रही थी। लेकिन फिर भी रवि को एक डाउट हुआ, ये इंसानी मतलब प्रवृत्ति होती है कि उनको डाउट हुआ कि शायद उनकी माँ ने तो नहीं, किसी और ने उनको आवाज़ दी है। रवि अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसको थोड़ी दूर पे दिखता है एक सफ़ेद साया। और ये गर्मियों की रात थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था। कोई मतलब कहीं दूर दूर से कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज़ या कहीं से गीदड़ की आवाज़, ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। और दूर एक साया रवि को दिखाई दे रहा था। रवि उस साए का पीछा करता जाता है। वो साए धीरे धीरे गांव से मतलब बाहर खेतों की तरफ बढ़ता चला जाता है और रवि उसके पीछे पीछे। गर्मियों की रात थी तो ज़्यादा डर का माहौल नहीं था, दूर तक साफ नज़र आता था। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी, झिंगूर के बोलने की आवाज़ें आ रही थी दूर दूर से, कहीं से कभी कुत्ते के बोलने की आवाज़, कभी गीदड़ के बोलने की आवाज़। तो वैसा एक माहौल था, हालांकि थोड़ा डरावना था, लेकिन रवि उतना भी डरपोक नहीं था कि इन सब चीज़ों पे उस तरीके से ध्यान दे। तो रवि थोड़ी दूर तक जाता है और जब वो एक्चुअल में अपने गांव से और खेतों की जो एक बाउंड्री, एक सीमा होती है, वहाँ पे एंटर करने वाला था, तभी रवि के कंधे पे कोई हाथ रखता है पीछे से और बोलता है, रवि कहाँ जा रहा है। और ये उसकी माँ की आवाज़ थी। और रवि जब पीछे पलट के देखता है तो देखता है उसकी माँ खड़ी है। अब रवि ये चीज़ सुनकर सन्न रह जाता है, या देखकर रवि को समझ नहीं आता है, पसीना पसीना वो हो जाता है। बोलता है, माँ तुम? तो रवि की माँ बोलती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे थे? तो रवि इशारा करता है और रवि की माँ भी देखती है कि दूर खेतों की तरफ एक सफ़ेद सी आकृति उनको दिखाई देती है जो धीरे 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 जाती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तो ये रवि की फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस था। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन सुबह वो सब लोग उठ जाते हैं। हालांकि माँ और रवि को तो पता ही चल गया था कि रात को क्या हुआ था। तो वो रवि अपनी दादी से ये सब चीज़ें डिस्कस करता है। रवि की दादी होती है घर में, उनके पिताजी हैं, एक रवि का छोटा भाई है जो शहर में पढ़ाई कर रहा है और वो शहर में ही है अभी भी। तो दादी से डिस्कस करते हैं तो दादी बताती है कि एक कुआं है, उस कुएं में कोई अब से 20-25 साल पहले गिर के मर गया था। और अब कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों में या सर्दियों में वो लोगों को आवाज़ लगाता है और आवाज़ भी ऐसे लगाता है जैसे घर का ही कोई सदस्य है और कुएं के पास उनको ले जाता है धीरे धीरे, ऐसे ही अपनी बातों में उलझा कर या बहका कर। और फिर या तो कुएं में गिर देता है या मतलब कोई लोग बाहर ही गिर जाते हैं जिनको बहुत चोट लगी होती है और कुछ लोग गायब भी हो चुके हैं। ये कहानी दादी रवि को सुनाती है, लेकिन रवि को इन सब चीज़ों पे कोई यकीन नहीं आता है। और फिर अगला दिन रात होती है, ये जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आती है उसके छोटे भाई की और वो चिल्ला रहा होता है कि भैया बचाओ भैया बचाओ।
अब रवि हड़बड़ा के उठता है, आंखें खुलती हैं और मतलब उस समय उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। एक तो ऐसे नींद में है, दूसरी उसके छोटे भाई की आवाज़ है, तो वो समझ ही नहीं पाया, जबकि उसका छोटा भाई शहर में था। अब होता क्या है कि रवि दरवाज़ा खोलता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और वो भागता है खेत की तरफ और उसे फिर से वही साया दिखाई देता है, और जिसको रवि समझता है, हालांकि कल ये घटना हो चुकी है उसके साथ, लेकिन उस समय उसको सिर्फ ये था कि मुझे कैसे भी अपने भाई को बचाना है, और वो साया उसको बिल्कुल अपने भाई के जैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे उसका भाई हो। और वो उस साए के पीछे पीछे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते उस कुएं के पास पहुंच जाता है, और कुएं के अंदर से एक्चुअली में उसको फिर वो आवाज़ आने लगती है जो उसके भाई की है, भैया बचाओ रोने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही होती है। वो कुएं में झांक के देखता है, लेकिन कुएं में कुछ भी नहीं था। और जैसे ही रवि थोड़ा सा और झुकता है, थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करता है, पीछे से उसे कोई धक्का मारता है। तो रवि चालाक था, वो गिर तो जाता है लेकिन कुएं के अंदर नहीं, कुएं के बगल में गिर जाता है, उसको चोट भी लग जाती है। वो फिर संभलता है, पीछे देखता है, आसपास देखता है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। रवि थोड़ा डरा, सहमा, फिर उठा और फिर अपने घर की तरफ भागा, क्योंकि वो समझ गया था कि एक भ्रम था, ये एक छलावा था एक्चुअली में। और वो अपने घर पे आता है, अपनी मम्मी को उठाता है और अपनी मम्मी को ये सारी बातें फिर से बताता है कि आज मेरे साथ ये हुआ है। अब अगले दिन रवि उसका ही पड़ोस का एक बचपन का दोस्त है रमेश से बात करता है और उसको ये बताता है कि भाई पिछले 2 दिनों से जब से वो गांव में आया है, पहले दिन तो उसे मतलब घटना घटी, मम्मी की आवाज़ आई और ऐसे ऐसे वो खेत में गया। दूसरे दिन उसे भाई की बात आई। तो रमेश और रवि मिलकर ये सोचते हैं कि भाई वो ये रात को देखेंगे कि उस कुएं के पास है क्या। वो मतलब एक छोटा सा प्लान बनाते हैं या कोशिश करते हैं कि भाई इस चीज़ को हम परखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो रात को जैसे ही 11 बजे के आसपास का समय होता है, दोनों जाते हैं और वहीं कुएं से थोड़ी दूर झाड़ियों में कहीं मतलब छुपने की जगह उन्होंने दिन में ही आइडेंटिफाई कर ली थी, उसके पास वो जाके बैठ जाते हैं, या वो छुप के वहीं उसी जगह पे बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो उन्हें दिखता है कि गांव का ही एक शख्स महेश, वो सफेद रंग की चद्दर ओढ़े है और वो क्या कर रहा है कि वो गांव की तरफ से आ रहा है, कुछ बड़बड़ाते हुए, कुछ चिल्लाते हुए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा ऐसा कुछ करते आ रहा है। और उसके पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। तो रवि और रमेश जो होते हैं वो महेश को पकड़ लेते हैं। जब वो कुएं के पास आ जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। अब वो महेश को 1-2 चपत लगाते हैं तो महेश बोलता है कि भाई वो तो लोगों को ऐसे ही डरा के कुछ थोड़ा लूट फसाट कर लेता है यहाँ पे, और उसने किसी को मारा मुरा तो नहीं है। और वो जो आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा था वो भी आ जाता है, तो वो भी बताता है कि भाई मेरे को मेरी मतलब पिताजी की आवाज़ आई कि चल रमेश खेत में चल, कुछ काम करना है, या जो भी उनका नाम रहा होगा कि चलो खेत में चलते हैं, कुछ काम करना है। तो अब सबका शक चला जाता है कि भाई महेश ही कल्प्रिट है। हालांकि महेश वहीं पे गिड़गिड़ा रहा होता है कि नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया है कि किसी को कुएं में धक्का दिया हो ये और वो। अब रवि को कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब रवि को जो मतलब उसकी सोच थी कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होते या ऐसी कोई एंटिटी नहीं होती है, उस चीज़ को समर्थन मिल गया था क्योंकि महेश रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब वो इस चीज़ पर जोर दे रहा था, देखो मैंने पहले ही कहा था, नहीं कहा था। तो रवि की माँ रवि के कंधे पे हाथ रखती है, बेटा रुको, और वो एक तरफ इशारा करती है और कुएं से दूर कहीं अंधेरे में वो दिखाती है और वो सब लोग देखते हैं, वही एक सफ़ेद साया वहाँ पे खड़ा है। और ये देख के महेश तो बेहोश हो जाता है वहीं पे, उसको समझ ही नहीं आता, या उसने देखा क्योंकि वो तो एक्टिंग ही कर रहा था उतने दिनों से उस सफ़ेद साए की। वो सफ़ेद साया एक दूर अंधेरे में कहीं खड़ा है। इधर रवि देख के हक्का बक्का रह जाता है और पूरे गांव वाले पसीना पसीना हो जाते हैं और उनको समझ आ जाता है कि हाँ भाई महेश जो कर रहा था वो एक मजाक था, या वो एक जिसे हम आजकल बोलते हैं प्रैंक टाइप था कि थोड़ा लोगों से कुछ उसको कुछ सामान मिल जाए, ऐसा कुछ करके होता है। मतलब लूट मार करने वाले छोटे छोटे लोग होते हैं, अब उनका खर्चा पानी निकल जाए, तो वैसा ही था। लेकिन असल में जो सफ़ेद साया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो अभी भी वहीं पे है और वहाँ से थोड़ी दूर है।
सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और गांव में फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद हुआ ये कि रवि और रमेश को बुखार चढ़ जाता है। कई दिनों तक लगातार उनकी तबीयत खराब रहती है और लगभग 15-20 दिन तबीयत खराब रहने के बाद वो थोड़ा ठीक होते हैं। और फिर मतलब गांव में पूजा पाठ कराई जाती है। अमूमन जो एक होती है गांव में हवन वगैरह, थोड़ा भंडारा वगैरह कराया जाता है। लोगों से अनुरोध किया जाता है रात के समय उस कुएं के आसपास ना जाएं और अच्छा ही है इन चीज़ों से दूरी बना के रखें। और मतलब जो वहाँ के पंडित जी थे जिन्होंने ये पूजा पाठ करी, तो उन्होंने भी बताया कि अब से 20 साल पहले कोई उस कुएं में गिर के मर गया था और वो जो उसकी आत्मा थी वो फिर थोड़े दिनों बाद एक छलावा, एक एंटिटी होती है, उसमें बदल जाती है। और अक्सर राहगीरों को या घरों में भी अक्सर जब कई दिनों तक उसको कोई नहीं मिलता है तो वो लोगों को छेड़ता है और कोशिश करता है कि लोग उसकी सीमा के दायरे में आए और वो उनसे लड़ाई करें, क्योंकि छड़ाओं को बड़ा शौक होता है कुश्ती करने का। और अगर आपकी बाजुओं में ताकत है और आप अगर एक दमदार इंसान हैं तो आप बिल्कुल छलावे को लड़कर हरा सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि भाई वो पानी के आसपास ना हो। ऐसा पहले मतलब कई दफ़े हो चुका है। कई कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ये बातें हैं कि भाई हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने छलावे के साथ लड़ाई की और उनको हराया भी है। और जबकि कुछ लोग हारे भी हैं, या तो वो मर जाते हैं या वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। ऐसा भी मतलब सुनने में आता है कई बार। तो दोस्तों अब तो खैर ये जो चीज़ें हैं वो हमारे परिवेश में उतना प्रचलन में नहीं है, क्योंकि अब हर जगह रोशनी हो गई है और ये चीज़ें जो हैं अंधेरे में रहती हैं। अक्सर बताया जाता है कि छलावा जो है वो अंधेरे में रहता है, आग से डरता है। तो पानी के आसपास ये रहते हैं, खासकर पानी के तालाब हैं या कुएं हैं उनके आसपास ये एक्चुअली में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रवि की कहानी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त विकास। फिर से मिलते हैं किसी नई कहानी में, लेकर आऊँगा आपके लिए वीडियो हॉरर फाइल्स में। धन्यवाद।